भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। मन्दारे माला कुलकालिकायै कपाले माला जगदेकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आरार्तिक्यै नमः जलील शीतलीकरणं पुष्पैदिवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम जगनेन जज्जमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे शात्याः सन्ति देवाः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो गृहाण परमेश्वरः। श्री प्राणप्रसूत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की, उपस्थित आवाहित देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवाहि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसे प्रवृद्धा। लक्ष्मीकरी से प्रणतौ च धर्मस्ताशं प्रणामं शततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपुञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवादपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की हनुमान जी महाराज की श्री दुर्गा महारानी की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परंपरा पर अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी लाल की प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य भिखभानुनंदिनी श्री किशोरी राधा रानी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य श्री संत हनुमंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्याम शास्त्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगदम्बा माँ श्री दुर्गा महारानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए हम सभी लोगों का सुंदर सौभाग्य जो आज हमारे ग्राम में श्री मद्भागवत महापुराण की पावन कथा का भव्य आयोजन श्री पूर्व सरपंच खुशीलाल जी के द्वारा कराया जा रहा है और उनका सभी परिवार प्रीति और सभी लोगों के सहयोग से यह श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को आप सभी लोगों के बीच श्रवण कराया जा रहा है। सर्वप्रथम बात तो यह है कि यह पुराण ना तो किसी का हुआ है और ना किसी का होगा, ना इसे कोई करा सकता है ना इसे कोई कर सकता है। यह सब लोगों का पुराण है, सब लोगों की कथा है। इस कथा में भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए।
हम लोग सोच लेते हैं कि यह बहु पुराण करा रहा है और हम लोगों की एक दूसरे से अपने मन में यह जरा भी ना लाए कि यह भागवत फलाना आदमी करा रहा है तो हमें नहीं जाना। हमारा सुंदर सौभाग्य है जो हमें यह पावन कथा श्रवण करने को मिल रही है, और मेरा भी सुंदर सौभाग्य है जो मुझे मेरे ग्राम वासियों के द्वारा इतना प्रेम और स्नेह भाव प्राप्त होता है, जो आज श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा करने का सौभाग्य मुझे अपने ही ग्राम में करने को प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में श्रवण करने से पूर्व 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सज्जनों, संकीर्तन करने से होता क्या है आपको बताएं। संकीर्तन करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है, और जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक हम यह भागवत कथा इत्यादि कथाओं को श्रवण करने के लिए सामर्थ्य नहीं होंगे। तो आइए हम और आप सभी लोग मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने से पूर्व मन को शांत करने के लिए, मन को स्वच्छ बनाने के लिए सुंदर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय राधे राधे। सभी का ये ताली की सेवा करते हुए गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय गोधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे हरि बोल। गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री जिंद बाबा धाम की जय हो। गौ माता की जय हो। संत समाज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम सभी लोगों ने सुंदर कल श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भक्ति महारानी की सुंदर कथा को सुना और यह जाना कि हमारे अंतःकरण में भक्ति ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति कैसे हो, भगवान के चरणों का अनुरागी हम लोग कैसे बने, भगवान का सामीप्य हमें कैसे प्राप्त हो, यह सुंदर कथा हम लोगों ने श्रवण की। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने सनकादिकों से कहा कि भगवान हमें आप यह बताइए, यह तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य तो ठीक हो गए, क्या इससे कोई पापी व्यक्ति भी तर सकता है क्या? इस कथा को श्रवण कर आज सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं कि नारद सुनो, एक ऐसा व्यक्ति था बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले एक ऐसा व्यक्ति था, कैसा? पापात्मा, दुष्टात्मा, प्रेतात्मा, जिसने अपने जीवन में हमेशा पाप किए, दुष्कर्म किए, हमेशा झूठ बोलता रहा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखता रहा। कभी जिसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कभी भगवान की कथा श्रवण नहीं की, ना ही उसने कभी भगवान का भजन किया, और जब उसकी मृत्यु हुई तो भयंकर प्रेत योनि में पहुंचा, और जब प्रेत योनि में पहुंचा तो इधर उधर भटकने लगा। जब वह इधर उधर भटकने लगा तो उनके परिजनों ने, घर वालों ने सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण कराया, और श्रवण करते ही वह तर गया, भगवान के परम धाम को चला गया। नारद जी महाराज हाथ जोड़कर चारों ऋषियों से कहने लगे, हे सनकादिक ऋषियों, बोले हमें कुछ समझ में नहीं आया, कृपया आप विस्तार से कहिए। तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं, बोले सुनो, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, एक ऐसा मानव रहा जिसने अपने जीवन में हमेशा पाप किए, सदा दुराचार ररता विमार्गः, हमेशा दुराचार करता रहा, और बोले क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, क्रोध की अग्नि में हमेशा जलता रहा। बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का यह यज्ञ जो था, इस अमृतमयी कलश कथा को सुनकर बोले उसको भगवान का परम धाम प्राप्त हो गया। आज सनकादिक ऋषि नारद मुनि से कहते हैं, बोले सुनो, अत्र ते कीर्तयस्यामा इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का शोधन हो जाता है। जो इस कथा को सुनता है तो बोले उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसा? बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था, और बोले उस नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी लोग रहते थे।
सभी लोग भगवान का सुंदर भजन करते थे। उसी गांव में बोले एक धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। कर्मकांडी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और पंडित जी की जो धर्म पत्नी थी वह बिल्कुल इनके विपरीत चलने वाली थी, जिनका नाम भी बड़ा विचित्र था, धुंधली देवी। पंडित जी जितने धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सतमार्ग पर चलने वाले थे, बोले इनकी पत्नी उतनी ही असत्य का वाचन करने वाली, ईर्षा भाव रखने वाली, एक दूसरे से लड़ने वाली थी। आज महाराज जी पंडित कर्म करने के लिए बाहर चले जाते। जब महाराज जी बाहर चले जाते तो इनकी जो धर्म पत्नी थी धुंधली देवी, इनका एक भी दिन ऐसे नहीं निकलता था कि यह किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। हमेशा किसी ना किसी से लड़ती रहती थी। पंडित जी के यहाँ भगवान का सब कुछ दिया हुआ था। भगवान की कृपा से पंडित जी के यहाँ सब कुछ था, लेकिन दुख की बात यह थी कि पंडित जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। और इन्होंने एक सुंदर गौ को पाला था, वह भी निस्संतान थी। सुंदर एक तुलसी के वृक्ष को लगाया था, वह भी हमेशा मुरझाया हुआ रहता था। कितनी भी उसकी सेवा कर लें वह हमेशा मुरझाया हुआ रहता था। पड़ोसी और ग्रामवासी भी पंडित जी को बहुत ताना मारते थे। बोले पंडित जी, हमने सुना है जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता है उसे नरक में जाना पड़ता है, और उनके पितर बोले कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे वंश में अगर कोई जल देने वाला नहीं होगा तो हमारे पितरों को जल कौन देगा, और अगर हमारे पितरों को जल ना मिले तो हमारे पितर कभी शांत नहीं रहते हैं। आप लोगों को बताऊं, हम लोग गया जी जाते हैं पिंडदान करने के लिए, सभी लोग जाते हैं, और गया जी में पिंडदान करने के बाद हम लोग घर आ जाते हैं, और घर आ जाने के बाद हम लोग पितृ तर्पण नहीं करते। आपको बताएं, हम लोगों को जब तक जीवन रहे तब तक पितृ तर्पण करना चाहिए। भागवत में लिखा है, गया जी में श्राद्ध आप करे आए, पिंडदान करे आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पितरों को हमेशा जल दीजिए। आप जो पितृपक्ष पड़ता है उसमें हमेशा पितरों को जल देना चाहिए। तो आज आत्मदेव जी बहुत दुखी होते हैं। ग्रामवासी उन्हें ताना मारते हैं बार बार कि महाराज जी, जिसके यहाँ बोले पुत्र नहीं होता है उसे पितृ नामक नरक में जाना पड़ता है। उनके पितृ कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आत्मदेव जी ने एक दिन मन में विचार कर लिया, बोले मुझे संसार में नहीं रहना। अब पुत्र को ही सब कुछ मानने लगे, बोले संतान नहीं है तो यह जीवन किस काम का। आत्महत्या करने का विचार बना लिया महाराज। वन की ओर निकल पड़े, बोले आज तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। वन में पहुंच गए। वन में पहुंचने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बैठे बैठे रो रहे हैं जोर जोर से। एक संत जी का निकलना हुआ। जब संत जी निकले, संत ने जैसे ही रोने की आवाज सुनी, तुरंत संत जी आत्मदेव जी के पास पहुंच गए। कल मैंने आपको बताया था, जब भक्ति महारानी गंगा के किनारे पर रो रही थी, तब नारद जी ने दूर से देखा कि कोई युवती रो रही है, तो नारद जी उनके पास पहुंचे, उनकी पीड़ा को दूर किया। तो संत का तो सुंदर निर्मल हृदय होता है, किसी को दुखी नहीं देख पाते संत लोग। जैसे ही संत जी महाराज ने आत्मदेव जी को रोते हुए देखा, संत जी आज उनके पास पहुंच जाते हैं। हे ब्राह्मण, बोले कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वं सत्परम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं। काते चिंता बलीयसी, आपको कौन सी चिंता सता रही है। और बोले बदत्वं सत्वम वरम मह्ये, आप मुझे बताइए तो आपके दुख का क्या कारण है।
स्वस्य दुःखस्य कारणम, आपके रोने का क्या कारण है? आज आत्मदेव जी ने जैसे ही संत जी को देखा चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। हे महाराज, बोले मैं बहुत दुखी हूं। संत जी ने कहा क्यों, कारण बताइए। आज ब्राह्मण कहते हैं, आत्मदेव जी बोले किम ब्रवीमीर से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कृणोस्वम उपभुंजते। हे संत जी महाराज, मैंने ना जाने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं जिनका फल आज मुझे मिल रहा है। संत जी ने कहा कैसे, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि आपने पाप किए हैं? आज ब्राह्मण देव कहते हैं, सुनिए संत जी, बोले हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, हम निसंतान हैं। और बोले हमने एक सुंदर गौ को पाल रखा है, वह भी निसंतान है, उसके यहाँ भी अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है। फिर बोले एक सुंदर तुलसी के वृक्ष को लगाया है, और उस वृक्ष की कितनी भी सेवा कर लें वह हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। महाराज आपको बताएं, हर प्रत्येक घर में तुलसी कोट होना चाहिए, तुलसी की पूजन होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में गौ की और तुलसी की पूजन होती है उस घर में वास्तु दोष नहीं होता है, और अगर वास्तु दोष है भी तो गौ और तुलसी की पूजन करने से वह वास्तु दोष कम हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गौ की सेवा करनी चाहिए और तुलसी के वृक्ष को लगाना चाहिए, शाम को उनकी आरती करना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए। और एक बात मुझे याद आई, सभी माताएं बहनें दीपक तो लगाती हैं, शाम का समय हो जाता है तो द्वारे पर दीपक रखती हैं, गौशाला में दीपक रखती हैं, तुलसी के यहाँ दीपक रखती हैं। दीपक तो रखती हैं लेकिन तेल की बाती का दीपक बनाकर हम लोग रख देते हैं। आपको बताएं, अगर हम लोग दीपक रखते हैं तो सुंदर जरा सा भी डाल दो, लेकिन घी की बत्ती का दीपक रखना चाहिए। भगवान शिवालय में अगर हम दीपक रखने के लिए जाते हैं भगवान भोलेनाथ के पास, तो घी का दीपक ले जाएं। घी का दीपक शुभ बताया गया है। तो आज ब्राह्मण ने कहा, हे संत जी महाराज, बोले हमारे यहाँ गौ है, वह भी निसंतान है, तुलसी का वृक्ष है, वह भी मुरझाया हुआ है। आज संत जी के चरणों में गिर पड़े और संत जी बोले, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकंतु समासाध्य त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटी के चक्कर में फंसे हो? अरे यह बेटा बेटी जो है वो माया है, विवेक से काम लो। इस संसार के बेटा बेटी की वासना से निकलो और गोविंद के चरणों का चिंतन करो, गोविंद के नाम का भजन करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव जी कहते हैं, सुनो ब्राह्मण, बोले अगर आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई साधन नहीं बताया, पुत्र प्राप्ति के लिए कोई आशीर्वाद नहीं दिया, तो बोले मैं तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा। जैसे ही महाराज ब्राह्मण ने संत से निवेदन किया, संत जी समझ गए। बोली है अभी पुत्र के मोह में फंसा हुआ है, कितना भी इसे समझा लो इसे समझ नहीं आएगा। आज संत जी ने कहा, बोले सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण, तुम इस जन्म की बात करते हो पुत्र की, बोले मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ ली, तुम्हें तो 7 जन्मों तक पुत्र योग नहीं है, तुम एक जन्म की बात करते हो। अब तो महाराज पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। एक विश्वास भी हो गया, कैसा? बोले अगर संत जी 7 जन्मों की बता सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पुत्र भी प्राप्त करा सकते हैं। यह संत की शक्ति को समझ गए, संत के आशीर्वाद को समझ गए, जोर जोर से रोने लगे, बार बार निवेदन करने लगे। जब संत जी ने देखा
कि यह नहीं मानेंगे। आज संत जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला और उस फल को ब्राह्मण को दे दिया। बोले लो ये फल ले जाओ और अपनी गृहिणी को खिला देना। इस फल से बोले तुम्हारे यहाँ सुंदर संतान उत्पन्न होगी जो हमेशा भगवान का भजन करेगी। आज पंडित जी जाने लगे। जैसे ही पंडित जी जाने लगे तो संत जी ने रोका। बोले सुनो, क्या? बोले आप यह फल ले तो जा रहे हैं, लेकिन इसे ग्रहण करने का जो नियम है उस नियम को भी आप जान लो, क्योंकि जब तक नियम से हम लोग कोई भी कार्य नहीं करेंगे वह पूर्ण नहीं होता है। कोई भी नियम हो, जैसे हमने नियम बनाया कि हम मंगलवार का व्रत करेंगे, मंगलवार को हम हनुमान जी के दर्शन को जाएंगे, तो नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। कभी कोशिश करो कि नियम टूटे ना, नियम का खंडन ना हो, तब तो वह नियम सार्थक है। कोई आवश्यकता अगर आ जाए तो नियम टूट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कभी विचार में ना लाएं कि अब इस मंगलवार को नहीं जा रहे, कल चले जाएंगे। अगर हमने नियम बनाया है कि हम प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के दर्शन को जाएंगे, प्रत्येक मंगलवार हम लोग व्रत रखेंगे, तो आप उस नियम को हमेशा करें। आज संत जी ने ब्राह्मण से कहा, बोले इनका जो नियम है वह और जान लो। नियम से ही अगर आप यह फल खिलाएंगे तो आपके यहाँ सुंदर संतान उत्पन्न होगी। कौन से नियम बताए? बोले सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावद स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। इसके नियम सुनो। बोले सत्यम शौचम दया दानम, हमेशा सत्य बोलना। शौचम यानी हमेशा अपने घर में पवित्रता रखना, आप दोनों पवित्रता से रहना। दया दानम, हमेशा एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखना। अत्यधिक हो जाए तो दान करना। और बोले वर्षावद स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः, एक वर्ष तक एक समय भोजन करना। यह सब तुमने श्रद्धा और विश्वास से कर लिया तो बोले तुम्हारे यहाँ निर्मल पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर आत्मदेव जी ने संत जी के चरणों में प्रणाम किया और घर को चले आए। जैसे ही महाराज घर आए, अपनी पत्नी को आवाज लगाई। धुंधली महारानी दौड़ी दौड़ी आई और आकर बोली सुनाइए। आत्मदेव जी ने कहा, हे देवी, बोले मुझे संत जी ने यह फल दिया है और बोला है कि इस फल को आप ग्रहण करो, आपके यहाँ सुंदर संतान उत्पन्न होगी। लो आप इस फल को खा लो। इस फल को खाने से बोले हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। पत्नी को अब फल दिया। फल देने के बाद नियम बताए। जो संत जी ने सारे नियमों को बताया था, आज ब्राह्मण ने वह सारे नियम अपनी धर्म पत्नी धुंधली देवी को बताए। धुंधली देवी ने फल तो ग्रहण कर लिया और जैसे ही नियमों को सुना तो होश उड़ गए। धुंधली देवी बैठी हुई थी और उनके पास में रहने वाली उनकी छोटी बहन आ गई। बोली, हे बहन, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या हो गया? धुंधली देवी ने कहा, अरे बहन, बोली तुम अच्छी आई। क्यों? बोले पंडित जी यह फल लाए हैं और यह फल को लाकर बोले हैं कि मैं इसे ग्रहण कर लूंगी तो हमारे यहाँ सुंदर संतान उत्पन्न होगी। बहन ने कहा, कितनी अच्छी बात है भाई, आप लोगों के यहाँ संतान नहीं है और अगर इस फल को खाने से आपके यहाँ संतान होती है तो संतान दोष हट जाएगा। आप इस फल को अगर खा लेगी तो आपके यहाँ संतान हो जाएगी। कितनी सुंदर बात है। धुंधली देवी ने कहा, अरे बहन, बोली फल तो मैं खा लेती लेकिन इसके नियम बहुत सारे बताए हैं। क्या? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृत्तिदा स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत्।
इसके नियम क्या हैं? बोले फल भक्षण गर्भस्यात्, इस फल का भक्षण अर्थात इसको ग्रहण करने से गर्भ स्थिर हो जाएगा, गर्भ रुक जाएगा। बोले अच्छी बात है। फिर बोले गर्भेणोदर वृद्धिदा, गर्भ दिनों दिन वृद्धि होगी गर्भ की, मेरा पेट बढ़ता जाएगा। फिर बोले स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, बोला है एक टाइम भोजन करना है। तो उससे क्या? बोले एक टाइम अगर मैंने भोजन किया तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। गृह कार्यम कथम भवेत, गृह का कार्य कौन करेगा? फिर ऐसे मूर्खता के विचार आ रहे हैं धुंधली देवी के मन में। धुंधली देवी ने कहा, अरे बहन, बोले मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज का जन्म बोले 12 वर्षों के बाद हुआ है। 12 वर्ष तक वह अपनी माता के गर्भ में रहे। अगर मेरे गर्भ में मेरा बालक 12 वर्ष तक रहा तो बोले मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। फिर बहन बोली एक काम करो देवी, चिंता मत करो। बोली क्यों? मेरे यहाँ बोली बहुत संतान है, बहुत पुत्र हैं, और भगवान की कृपा से बोले एक और होने वाला है। बोले उससे मुझे क्या फायदा? अरे बहन, बोली मेरे यहाँ एक और जो होने वाला है, इस पुत्र को आप ले लेना, और आपके यहाँ अत्यधिक धन है, वह धन मुझे दे देना। मैं अपने पति को दे दूंगी, जिससे हमारे यहाँ धन आ जाएगा और आपके यहाँ पुत्र हो जाएगा। आज धुंधली ने कहा यह बहुत सुंदर विचार है। वाह बहन, बोले तूने बहुत सुंदर बात कही है। फिर बहन कहने लगी, सुनो धुंधली बहन, आप अगर इस फल का परीक्षण करना चाहते हैं तो बोले इस फल को गौ माता को खिला दो, जो तुम्हारे निस्संतान वाली गौ है उसको खिला दो। देखते हैं संत के आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। जाने लगी और बोली, सुनो बहन, एक बात का और ध्यान रखना। धुंधली ने कहा, सुनाओ क्या? बोले अपने पेट पे कोई कपड़ा बांधे रखना, नाटक करते रहना, जिससे कि तुम्हारे पति को ये लगता रहे कि गर्भ ठहर गया है, हमारे यहाँ बालक होने वाला है। इतना सुझाव देकर आज धुंधली की देवी बहन चली गई। धुंधली देवी ठीक ऐसा ही करती रही, जो फल था उसे गौ माता को खिला दिया। शाम को पंडित आत्मदेव जी का आना हुआ। जैसे ही आत्मदेव जी आए, धुंधली से कहा, हे देवी, क्या तुमने फल को ग्रहण कर लिया? धुंधली ने कहा, जी महाराज, बोले मैंने आपके जाते ही उस फल को ग्रहण कर लिया था। आत्मदेव जी ने कहा, वाह, कितनी सुंदर धर्म पत्नी भगवान ने मुझे दी है, भगवान ऐसे ही सबको दे। और आत्मदेव जी पांडित कर्म करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय हुआ, जब समय होने पर आज धुंधली के यहाँ पुत्र हो गया। कैसा पुत्र? उस बहन के यहाँ जो पुत्र हुआ वह लाकर धुंधली को प्रदान कर दिया। सभी ग्रामवासियों ने सोचा कि आत्मदेव जी के यहाँ सुंदर पुत्र हुआ है। सभी लोग बधाई देने के लिए पंडित आत्मदेव जी के घर आने लगे, बधाई देने लगे। इतने में ही पंडित जी का आना हुआ। जैसे ही पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा, आप लोग एकत्रित क्यों हुए? सभी लोगों ने कहा, पंडित जी, बोले बधाई हो, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। पंडित जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज ही से पूजन करना प्रारंभ कर दिया, पूजन करवाने लगे, दान देने लगे, ब्राह्मण संतों की सेवा करने लगे। महाराज, इसके ठीक 3 माह बाद जो फल गौ माता को खिलाया था, उस गौ के यहाँ भी सुंदर एक बालक ने जन्म लिया। जैसे ही आज ग्रामीण लोगों को पता चला कि गौ माता के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, बोले सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, सारा शरीर तो बोले मानवों की तरह है, लेकिन कान जो हैं वह गौ के समान है। जैसे ही आत्मदेव जी ने उस बालक को देखा, देखते ही बोले, अरे यह तो गौकर्ण है। महाराज, जैसे ही धुंधली ने नाम सुना कि गौ के यहाँ अभी पुत्र हुआ था, और उन्होंने तुरंत नामकरण भी कर दिया। और मेरे यहाँ 3 माह हो गए मेरे पुत्र को, आज तक नामकरण नहीं कराया।
पंडित जी से लड़ने लगी। बोले मेरे पुत्र का नामकरण भी आज ही होना चाहिए। पंडित जी ने कहा ठीक है देवी, भगवान की कृपा तो देखो। बोले भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यन् धैन्वा वाला प्रसूतस्तो देव रूपित कौतुकम। भगवान का आशीर्वाद देखिए पंडित जी के यहाँ कि एक भी पुत्र नहीं था, आज गौ के यहाँ से भी पुत्र ने जन्म लिया और गोकर्ण जी महाराज आज प्रकट हो गए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। आज धुंधली ने ब्राह्मणों को बुलाया नामकरण संस्कार कराने के लिए। सभी ब्राह्मण एकत्रित हुए। आज आपस में सभी ब्राह्मण विचार कर रहे हैं। नक्षत्र देखा, राशि देखी। बोले पिता का नाम आत्मदेव है तो पुत्र का नाम परमात्म देव होना चाहिए। हम सभी लोग सोचते हैं कि घर में जो नाम है उन्हीं के आधार पर दूसरा नाम रखा जाए। तो आज आत्मदेव जी के नाम पर ब्राह्मण लोग नाम रखने लगे। बोले परमात्म देव। धुंधली महारानी ने सुन लिया, दौड़कर आई ब्राह्मणों से, अरे ब्राह्मणों, बोली है क्या कर रहे हो आप? अरे बोले मैंने अपने पुत्र को 9 माह कोख में रखा है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम बोले मेरे नाम पर होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है देवी, बोले आप जैसा कहो। आज धुंधली महारानी ने अपने पुत्र का नाम अपने नाम पर रखवा लिया। जैसे माता का नाम धुंधली तो पुत्र का नाम धुंधकारी हो गया। आप बताओ भैया, इतना विचित्र जिसका नाम हो वह कैसा होगा? आपको बताएं, जो हम नामकरण संस्कार करवाते हैं, जो हमारा नाम होता है, एक बात आप हमेशा जानकर रखना कि जैसा हमारा नाम होता है वैसा हम में एक गुण भी होता है। नाम के आधार पर हमारे पास गुण आते हैं। इसीलिए सभी लोग प्रयत्न करें कि अपने बालकों का, अपने पुत्रों का नाम, पुत्री का नाम हमेशा ऐसा रखें कि भगवान के नाम से मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? 2 फायदा हैं। एक तो आपके पुत्र का नाम अच्छा होगा, उसमें गुण अच्छे आएंगे। दूसरा, जब आप उस पुत्र को पुकारेंगे तो आपके नाम से भगवान का नाम भी उच्चारण होगा। आगे आपको कथा श्रवण कराने को मैं बताऊंगा आपको कि कानकुब्ज नाम का एक ब्राह्मण था जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो ऐसे ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने पुत्रों का नाम हमेशा भगवान के नाम पर रखना चाहिए, आज के हिसाब से ना रखें। तो आज धुंधली मैया ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखवा लिया। आपको बताएं, एक मुझे यहाँ सुंदर दृष्टांत याद आया। जैसे ब्राह्मणों ने कहा कि अपने पुत्र का नाम पिता के नाम पर रखवा लो, तो धुंधली मैया ने कहा नहीं, बोले मेरे नाम पर रखो। ऐसे ही एक धर्म पत्नी थी, अपने पति के विपरीत चलती थी। पति कुछ भी कह दे मानो वो मानना ही नहीं। कोई घर आ जाए तो बोले नाश्ता ले आओ, धर्म पत्नी को फिर नहीं लाना। बोले चाय बना दो तो अब तुम ही बना लो, नहीं बनाना। ऑफिस जाने का समय हुआ, बोले टिफिन लगा दो, जाओ, बोले नहीं लगाते। ऐसी विपरीत चलने वाली पत्नी थी। बहुत परेशान हो गए भैया। श्रावण का समय आया। आज साले साहब अपनी बहन को लेने के लिए आ गए। भैया ने सोचा चलो कुछ दिन के लिए बलाए टल जाएगी, और बोले एक बार अगर जो है मायके पहुंच गई तो बोले हमें फिर लाना ही नहीं है। एक बार बोले चली तो जाएं। जैसे ही भैया आए, तैयारी हो गई, बैग तैयार हो गया, जाना ही था बस। इनके पति ने सोचा, बोले अब तो देवी जी जा ही रही हैं, कुछ पैसे दे दूं। पहुंच गए, बोले अरे देवी सुनो, बोले रक्षाबंधन का समय है, पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, लो, बोले कुछ पैसे ले जाओ, तुम्हें काम आएंगे। देवी जी ने जैसे ही जाने की बात सुनी, बैग में एक छोड़ दिया, बोले अब हमें नहीं जाना, अब जाते ही नहीं, बोले हम
आपने क्यों कहा जाने के लिए? भैया नाराज होकर चले गए। जब नाराज होकर चले गए, इन्होंने सोचा लो बोले सब काम बिगड़ गया। ठीक आज रक्षाबंधन का दिन था। भैया ने सोचा बोले आज सुंदर अवसर है। देवी जी से कहा बोले सुनो, तुम्हारा भैया तुम्हें लेने आया था, तुम नहीं गई, वो बहुत नाराज हो गए। बोले हम लोगों की दोनों की बहुत खटपट हो गई। फिर बोले आज के बाद तुम कभी मायके नहीं जा सकती। मैं तुमको बोले आज के बाद कभी मायके नहीं जाने दूंगा। धर्म पत्नी की जिद उल्टा चलने वाली। अब बोले मैं आज ही जाऊंगी। बैग तैयार कर लिया। बारिश हो रही थी। पास में एक नदी थी गांव के पास, बहुत ऊपर से उफान चल रहा था, उसमें बाढ़ थी। भैया जी ने सोचा बोले आज बहुत सुंदर अवसर है, हमेशा के लिए बोले पीछा छूट जाएगा। बार बार रोकते हैं। बोले हे देवी, बोले नदी बहुत उफान पर है, आज मत जाओ। अब तो बोले जाएंगे। जाने लगी। नदी के पीछे पीछे नदी तक पहुंची है और पीछे पीछे यह भी पहुंच गए पति देव। हे देवी, बोले देखो बहुत ज्यादा जल है नदी में, ऊपर है, उफान है, बाढ़ है, बोले आज ना जाओ। देवी जी ने कहा अब तो हम जाएंगे, और कूद गई नदी में। क्या हुआ महाराज? नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी। इनकी धर्म पत्नी जो थी बह गई। अब यह ढूंढने निकले तो पश्चिम से पूरब की ओर नदी जा रही थी, यह पूरब से पश्चिम की ओर ढूंढने लगे। कोई भैया मिले। कहाँ जा रहा है? बोले भैया, अरे बोले हमारी धर्म पत्नी इस नदी में बह गई। तो बोले देखने से तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन बोले दिमाग चल गया क्या? अरे बोले नदी तो पूरब की ओर बह रही है और तुम पश्चिम की ओर ढूंढ रहे। पति जी ने कहा अरे बोले सुनो, हमारी जो धर्म पत्नी थी बोले हमारे विपरीत चलती थी। मैं मान ही नहीं सकता कि वह पूरब दिशा की ओर जाएंगी, वो तो पश्चिम की ओर ही गई है। तो ऐसा ही हाल आज धुंधली महारानी का है, बिल्कुल विपरीत चलने वाली हैं। सभी ब्राह्मणों ने इनका नामकरण कर दिया। आज इनके पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। ब्राह्मण लोग सभी आशीर्वाद देकर यहाँ से चले गए। जैसे समय आता गया तो दोनों पुत्र बड़े होते गए। कियत कालेन तौ जातौ तरणौ तनया भुवौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारीति नामता। जो गौकर्ण जी महाराज थे, गौ के यहाँ से जो इनने जन्म लिया था, गौ की कुक्षी से जिन्होंने जन्म लिया था, और जो धुंधली का पुत्र था धुंधकारी। यत्कालेन तौ जातौ तरणौ तनया भुवौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गौकर्ण जी तो बहुत बड़े विद्वान बन गए, और जो धुंधकारी था वह खल बन गया। भाई जिसका नाम ही धुंधकारी हो वह तो अंधकार की ओर जाएगा ही। महाराज गौकर्ण जी तो पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए। पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ होता है सत असत विवेचनानी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता शाह पंडितः। जो सत्य और असत्य का विवेचन कर सके उसका नाम पंडित होता है। इसलिए आज गौकर्ण जी महाराज विद्वान बन गए और धुंधकारी प्रेत बन गया, महाखल बन गया। पंडित जी ऐसा थोड़े सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। आज पंडित जी ने कहा बोले क्वा तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेनो हा कष्टम मम संस्थितम। सत्य असत्य का जिसमें विवेक हो वह पंडित होता है। ऐसे महान पंडित श्री गौकर्ण जी महाराज हुए। और धुंधकारी जैसे ही बड़ा हुआ यह चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा। इसने अपना घर का सामान बेच दिया, व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया। एक दिन तो घर के सारे बर्तन उठा कर ले गया और बेच दिए। जुआ खेलने लगा। अब तो पंडित जी सर पकड़कर बैठ गए, रोने लगे। और क्या बोले
क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम विपोहेत। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? हे भगवान, बोले इससे अच्छा तो मेरे यहाँ पुत्री ना होता, या पुत्र हो गया तो बोले मैं दुखी हो गया। प्राणास त्यजामि दुखेनो, अब तो मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए, जाने लगे। तो महाराज समय देखो, एक दिन पुत्र नहीं था तब भी यह पुत्र के लिए रो रहे थे, और आज पुत्र है तो पुत्र होने के लिए रो रहे हैं कि पुत्र क्यों हो गया। यह संसार की बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत सुंदर हमारे सौभाग्य होते हैं जो संतान सत्कर्म पर निकल जाए, भगवान का भजन करने वाली निकल जाए, दुर्गुणों से जो बची रहे, हम लोगों का सुंदर सौभाग्य होता है। वह माता पिता के सुंदर कर्म होते हैं जो उनका बालक सतमार्ग पर चलने वाला निकल जाए। आज आत्मदेव जी मृत्यु के लिए वन की ओर जाने लगे, बोले मुझे नहीं जीना। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही अपने पिताजी को देखा, समझा कर बिठा लिया। पिताजी, बोले कहां जा रहे हो? पिताजी ने सारी बातें बताई। बोले मुझे नहीं जीना, प्राणास त्यजामि दुखेनो, मैं प्राणों को त्याग दूंगा। आत्मदेव जी आज ऐसा कह रहे थे तो गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया। बोले पिताजी, ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। हे पिताजी, यह संसार दुखालय है, सुख का तो केवल भ्रम है। इस संसार में तो बोले सुख होता ही नहीं है। हम लोगों को जरा सा सुख मिल जाए तो बोले हम इस संसार में लिप्त हो जाते हैं। हमारी आपकी तो छोड़िए, बोले तीनों लोगों के अधिपति जो इंद्र हैं ना, उनसे भी अगर पूछा जाए तो वह भी सुखी नहीं है। इसलिए बोले पिताजी सुनिए, देहेस्ति मांस रुदरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैरागिरागिरसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी सुनो, देहेस्ति मांस रुदरे, यह जो हमारा शरीर है, यह देह है, अस्थि मांस रुधिर इत्यादि से जो निर्मित है। बोले देहेस्ति मांस रुधिरे भवतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचा। जाया यानी होती है पत्नी, सुतिया नहीं होता है पुत्र। आप अपने पुत्र और पत्नी से ममता को छोड़ दीजिए। ममताम विमुंचा, बोले पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग राग भक्तो वो भक्ति निष्ठा। अगर आपने इनसे मोह माया छोड़ दिया तो बोले वैराग्य को आपकी प्राप्ति हो जाएगी। आप भगवान का चिंतन करने लगेंगे अगर आपने इस मोह माया को छोड़ दिया तो, क्योंकि यह मोह माया जो है हमेशा दुख प्रदान करती है। श्री रामचरितमानस में भी चौपाई आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह जो हमारा शरीर है यह पंच भौतिक से रचा हुआ है। यह शरीर भी हमेशा हमें दुख प्रदान करता है। यह शरीर जो है मांस मेद मज्जा स्नायु आदि से विनिर्मित है, इसलिए इस मोह माया को छोड़ दीजिए। आए थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास, हम क्या लक्ष्य लेकर आए थे?
और मानव तन उस परम तत्व को पाने के लिए मिला है। हमेशा हम लोग ध्यान दें, जिसे पाने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। मैंने आपको कल बताया था, यह जो हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है ना, यह 84 लाख योनियों को भोगने के बाद प्राप्त होता है। अगर इस मानव तन को पाकर भी हम इस मोह माया में फंसे रहे तो यह मानव तन पाना व्यर्थ होगा। माया का संसार छोड़कर श्री धाम वृंदावन को निकल पड़े आज आत्मदेव जी। इस मोह माया को त्याग दिया। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वह माता पिता धन्य है जिनके चरणों का अनुरागी, उनकी संतान होती है, उनके पुत्र होते हैं। सुंदर सौभाग्य की सराहना करना चाहिए। वही पुत्र सर्वश्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी हो। गोकर्ण जी महाराज की सारी बातों को सुनकर अंतःकरण में बिठाकर आत्मदेव जी वन को चले गए और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। यहाँ क्या था, धुंधकारी जो था, थोड़ा बहुत पिता का डर था। अब पिता भी चले गए, अब तो निडर हो गया। महाराज आज से यह वैश्यागमन भी करने लगा, वैश्याओं की संगत करने लगा। माता से कहता है, मैया सुनो। धुंधली महारानी बहुत प्रसन्न हो गई। बोले आज पहली बार मुझे मैया कहा है, सुनाओ बेटा क्या बात है। धुंधकारी ने कहा, माता सुनो। बोले हमें पिताजी का गड़ा हुआ जो धन है वह दे दो। अगर आपने वह धन नहीं दिया तो बोले क्वा वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिस्से लतया नचेत। माता सुनो। बोले अगर आपने वह धन नहीं दिया तो हाथों से नहीं लातों से आपको मारूंगा। आज माता धुंधली ने जैसे ही यह सुना रोने लगी। कुछ समझ में नहीं आया तो रात में घर छोड़कर भाग चली गई। घर से भागी और कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गतः। कूप यानी कुएं में गिरकर अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद महाराज धुंधकारी अब तो वैश्याओं को अपने घर में रख लिया। वैश्याओं को अपने घर में ले आया। वैश्याएं जो भी मांगती उन्हें लाकर प्रदान करता। बहुत चोरी करने लगा। चोरी कर करके आज धन लाता है और उन वैश्याओं को देता है। वैश्याओं ने एक दिन सोचा कि यह धुंधकारी बहुत चोरी करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि यह कोई दिन पकड़ा जाए और अगर यह पकड़ा गया तो बोले हमें भी सजा मिलेगी। आज सभी वैश्याओं ने इसी के घर में से अत्यधिक मदिरा पान कराई। मदिरा पान कराकर इसे रस्सी से जकड़ लिया। बहुत मार मारी लेकिन इसके प्राण नहीं गए। जब इसके प्राण नहीं गए जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक वैश्या दौड़ी दौड़ी गई और अग्नि ज्वाला दुखेनो व्याकुलो निधनम गतः, चूल्हे में से अंगारे ले आई और इसके मुख में डाल दिया। यह अग्नि की ज्वाला को सहन ना कर सका और इसने प्राणों को त्याग दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। सभी वैश्याओं ने जो धन था उसे बांट लिया आपस में और इसे इसी के घर में गड्ढा खोद के गड़ा कर और चली गई अपने अपने घर। जब महाराज अपने अपने घर चली गई तो गोकर्ण जी महाराज यात्रा कर रहे थे। उनको संकेत मिल गया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। और जब संकेत मिला तो आज गोकर्ण जी महाराज ने अपनी माता और भाई के लिए पिंडदान किए, श्राद्ध किए। गया में श्राद्ध कर कर आए, तर्पण किया। सब कुछ करने के बाद आज गोकर्ण जी महाराज अपने ग्राम में आ गए, अपने घर आ गए। रात का समय था। घर में आए, थोड़ी सी जगह को साफ किया, रात्रि में विश्राम करने लगे। धुंधकारी जो था वह प्रेत बन गया। प्रेत बनकर इसी घर में भटकने लगा। भयंकर जोर जोर से आवाज करने लगा। कभी यह सुगर बन जाता है तो कभी हाथी बन जाता है, कभी प्रेत बन जाता है। गोकर्ण जी ने उठकर देखा। बोली है कौन है?
पूछते हैं, बोले कौन हो तुम? तो धुंधकारी जो है इतने भयंकर प्रेत योनि में है कि यह बोल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि इसने जीवन पर्यंत पाप अत्याचार किया है। आज गोकर्ण जी महाराज ने अंजलि में जल लिया, अभिमंत्रित किया और इसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही इसके ऊपर अभिमंत्रित जल पहुंचा, यह बोलने लगा, बोले भैया मैं आपका भ्राता धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी महाराज अचानक से रह गए। अरे बोले भाई, मैंने बोले तुम्हारे निमित्त गया में श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, तर्पण कर दिया, बोले फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बहुत काम की बात है, आप सभी लोग ध्यान दें। आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया, फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी हाथ जोड़कर कहने लगा, भैया बोले सुनो, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। भैया बोले गया में एक बार नहीं, श्राद्ध सते नापी 100 बार भी अगर श्राद्ध कर देंगे तो मेरे बोले मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने इतने पाप अत्याचार किए हैं। सारा जीवन मेरा क्रोधाग्नि में निकल गया, वैश्याओं का मैंने गमन किया। बोले गया में श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। हे भैया बोले मुझे इस योनि में बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, आप मेरी मुक्ति का कोई साधन बताइए। आज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, बोले भैया प्रातः होते ही मैं आपकी कोई मुक्ति का साधन जरूर खोजूंगा, आपको मुक्ति दिलाने के लिए बोले कोई साधन अवश्य करूंगा। आप रात्रि विश्राम कीजिए। रात्रि व्यतीत हुई, सूर्य उदय होते ही आज गोकर्ण जी महाराज अपनी भैया की मुक्ति